आज के इस वीडियो में हम अ सॉन्ग ऑफ कबीर यानी कि कबीर का एक गान इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसकी समरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे। इस अ सॉन्ग ऑफ कबीर को ट्रांसलेट किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। कबीर कंसीडर्स इट नीडलेस टू आस्क द कास्ट ऑफ अ संत, यानी कबीर कहते हैं कि संत की जाति पूछना अनावश्यक है। यानी कि कबीर के अनुसार किसी भी संत से उसकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए। द संत इज अबव नरो डिस्टिंक्शंस। संत संकीर्ण, नरो मीन्स होता है संकीर्ण, और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव, यानी कि संत संकीर्ण भेदभाव से ऊपर होता है। इनफैक्ट ही इज़ अ सीकर ऑफ फॉर गॉड, यानी कि वह ईश्वर का अन्वेषी होता है, ईश्वर की खोज करने वाला होता है। सो आर वी ऑल हु कंस्टिट्यूट 36 कास्ट, द प्रेस्ट, द सोल्जर, द ट्रेड्समैन एक्सेट्रा सीकर फॉर गॉड, यानी कि उसी तरह हम सब जो 36 जातियों से मिलकर बने हैं, पुरोहित, सोल्जर यानी योद्धा, ट्रेड्समैन यानी व्यापारी, हम सभी सीकर फॉर गॉड, यानी कि हम ईश्वर के अन्वेषी हैं, ईश्वर की साधना करने वाले यानी भगवान को मानने वाले। सो इट इज़ परहैप अ फुली टू आस्क द कास्ट ऑफ अ संत, यानी कि इसीलिए संत से उसकी जाति पूछना शायद एक भूल है। Even the barber, washerman and carpenter are engaged in search of God, यानी कि नाई, धोबन, बढ़ई भी ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। रेदास, who was a shoemaker, was also a seeker after God, यानी कि रेदास, जिनका हमने कई जगह नाम सुना है, हम अच्छे से जानते हैं रेदास कौन है। रेदास जो कि एक मोची थी जात से, लेकिन वो भी ईश्वर की साधना में संलग्न थे। ऋषि स्वपाचा वॉज अ टैनर बाय कास्ट, यानी कि ऋषि स्वपाचा अपनी कास्ट यानी अपनी जात से मांस का काम करने वाले थे। मांस यानी मांस पकाने वाले और मांस काटने वालों में से थे। हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक लुक फॉर एंड फाइंड गॉड, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ईश्वर की खोज और प्राप्ति में संलग्न हैं। Thus, there is one for each has a common goal, namely the unending quest of God, यानी कि पूरी जो मानवता, जो पूरी ह्यूमैनिटी है, क्योंकि हमारा सभी का लक्ष्य समान है और वह है ईश्वर की खोज। तो इसीलिए कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि यह गलत है कि एक संत से उसकी जाति पूछी जाए। आप किसी भी जात के हैं, आप किसी भी समाज से क्यों ना हो, आप किसी भी समाज के क्यों ना हो, मगर आपका उद्देश्य क्या है? भगवान की खोज। हम सभी भगवान के साधक हैं। चलिए अब हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ ट्रांसलेटेड द पोएम अ सॉन्ग ऑफ कबीर? इस पोएम को किसने ट्रांसलेट किया है? जैसे टैगोर जी ने ट्रांसलेट किया है। ऋषि स्वपाचा वॉज अ बाय कास्ट, ऋषि स्वपाचा जात से क्या थे? टैनर। सीकर आफ्टर गॉड इज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम, ये जो सीकर आफ्टर गॉड है ये किस कविता से, कहाँ से लिया गया है? तो अ सॉन्ग ऑफ कबीर। हु वॉज ऋषि स्वपाचा? ऋषि स्वपाचा इज टैनर। Redas was of God, seeker. Barber is a person who trims and dresses hair. चलिए आगे देखते हैं हम इसके शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, Why does the poet consider it needless to ask the caste of a sant? यानी कि साधु की जाति पूछने को कवि अनावश्यक क्यों मानते हैं? The poet considered it needless to ask the caste of a sant because he is as much a seeker after God as we all, belonging to 36 castes. यानी कि कवि ने संत की जाति पूछने को अनावश्यक इसलिए भी माना है क्योंकि
जो संत होता है वो भी हम सभी 36 जातियों में से ही कोई एक है, जो हमारी ही तरह भगवान का साधक है और भगवान की खोज करने वाला, भगवान का अन्वेषी है, ईश्वर का अन्वेषी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सप्रेशन सीकर फॉर गॉड, यानी सीकर फॉर गॉड का क्या मीनिंग है। द एक्सप्रेशन सीकर आफ्टर गॉड मीन्स वन हु लुक्स फॉर द फाइंड्स गॉड, यानी जो ईश्वर की खोज में लगा हुआ रहा, यानी हम इसे ईश्वर अन्वेषी भी कह सकते हैं। हु इज ऋषि स्वपाचा बाय कास्ट, ऋषि स्वपाचा कास्ट से क्या थे, तो वो क्या थे, टेनर। हु व्हाट इज कॉमन इन हिंदू एंड मुस्लिम्स, यानी हिंदू और मुस्लिम में क्या समानता है, क्या एक बात है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर बोथ अलाइक इन देयर सर्च ऑफ गॉड, यानी कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम सभी भगवान की खोज में लगे हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू कास्ट डिस्टिंक्शन एज एवरीवन इज़ अ सीकर आफ्टर गॉड, यानी कि इस पोएम से हमें इस चीज़ का मैसेज मिलता है कि हमें किसी भी समाज को ऐसी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम सभी ईश्वर अन्वेषी हैं। यानी इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें जाति में प्रभेद को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सभी ईश्वर के अन्वेषी हैं। अब हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ संत एज रिफर्ड टू बाय द पोएट, यानी कि कवि के द्वारा निर्देशित साधु संत की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। A sant does not follow any particular caste, creed or religion, यानी कि कोई भी साधु संत किसी जाति, धर्म या संप्रदाय को नहीं मानते। We should not ask the caste of a sant because he is not the follower of any particular religion, but his reason for living is to seek God the Almighty, यानी कि हमें साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वह किसी धर्म विशेष को नहीं मानता है, बल्कि उसके जीवन जीने का एक ही उद्देश्य होता है, वो है भगवान को खोजना। A sant is not the promoter of religious extremism, rather he promotes a sense of unity, brotherhood and fraternity, यानी कि साधु धार्मिक एकांतिकता का समर्थक नहीं है, बल्कि वह तो एकता, भाईचारा और बंधुत्व का समर्थक है। In his eyes everyone is equal and we all are the children of God, यानी कि एक साधु की नज़र में हम सभी एक समान हैं और हम सभी उस परमात्मा के संतान हैं। A sant never indulges into materialistic things, यानी कि साधु कभी भी इन भौतिक चीज़ों में लिप्त नहीं होता है। He always peeps into inner selves and try to enhance inner beauty and elevates our inner soul, यानी कि वह हमेशा अंतर मन में झांकता है और आंतरिक सुंदरता को बढ़ाता है और अंतरात्मा को जागृत करता है। In his views, every religion or doctrine approaches to the God who is always one for all, यानी कि उसके विचार में प्रत्येक धर्म, संप्रदाय या सिद्धांत भगवान की ओर ही जाता है और जो सभी के लिए एक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस